एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रमपुर। गांव के ठीक किनारे पर एक बहुत पुराना घना बरगद का पेड़ खड़ा था। लोग उस पेड़ को अंधेरा पेड़ कहते थे क्योंकि उसकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि दिन में भी उसके नीचे अंधेरा रहता था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ पर कोई अनोखी शक्ति रहती है और रात को उसके पास से गुजरना खतरनाक हो सकता है। बच्चे उस पेड़ के नाम से ही डरते थे। गांव में एक चुलबुला लड़का था, राजू, जिसे हर राज जानने का बहुत शौक था। उसका दोस्त बंटी थोड़ा डरपोक था, लेकिन राजू के साथ हमेशा रहता था। एक दिन राजू ने बंटी से कहा, बंटी, मुझे लगता है लोग झूठ बोलते हैं। अंधेरा पेड़ सिर्फ एक पेड़ है, कोई भूत प्रेत नहीं। बंटी ने डरते हुए कहा, नहीं रे राजू, मेरी दादी कहती है रात को वहाँ से अजीब आवाज़ें आती हैं और एक बार गांव का बूढ़ा काका वहाँ से गुजरे थे तो उनका रास्ता भटक गया था। राजू मुस्कुराया, आवाज़ें हवा की होती होंगी और बूढ़ा काका तो दिन में भी रास्ता भूल जाते हैं। आज रात हम उस पेड़ का राज जानेंगे। रात हुई, चांदनी रात थी, लेकिन अंधेरा पेड़ के नीचे सन्नाटा और अंधेरा था। राजू और बंटी टॉर्च लेकर चुपके से पेड़ के पास पहुँचे। जैसे ही वे पेड़ के करीब आए, उन्हें सच में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कभी धीमी सिसकाने की, कभी हल्की खिच खिच की। बंटी का दिल जोर से धड़क रहा था। राजू ने हिम्मत करके टॉर्च ऊपर की। रोशनी जैसे ही पेड़ की घनी शाखाओं पर पड़ी, उनको जो देखा उससे वे बालियां रह गईं। वहाँ कोई भूत या चुड़ैल नहीं थी। पेड़ की शाखाओं पर बड़े बड़े चमकती आंखों वाले उल्लू बैठे थे और पेड़ के अंदर एक बड़ी सी खोखली जगह थी जिसमें एक छोटी लोमड़ी अपने बच्चों के साथ छुपी हुई थी। जो सिसकने की आवाज़ आ रही थी वो उन लोगों के बच्चों की थी और खिच खिच की आवाज़ उल्लू के पंखों की। राजू और बंटी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अंधेरा पेड़ का राज कोई डरावनी शक्ति नहीं, बल्कि जंगल के मासूम जानवर थे जो गांव के शोर शराबे से बचकर वहां रहते थे। राजू ने बंटी को देखा और दोनों हंस पड़े। तो ये था अंधेरा पेड़ का राज, राजू ने कहा। गांव वापस लौटकर राजू और बंटी ने सबको अपनी कहानी सुनाई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब गांव के कुछ बड़े लोगों ने खुद जाकर देखा तो उन्हें भी वही उल्लू और लड़की दिखी। उस दिन के बाद से अंधेरा पेड़ का नाम बदलकर जीवन पेड़ हो गया। बच्चे अब उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसके पास से गुजरते वक्त चुपके से उसमें रहने वाले जानवरों को देखते थे। राजू और बंटी ने सबको ये सिखाया कि कभी-कभी जिस चीज़ से हम सबसे ज़्यादा डरते हैं, उसका राज सबसे मासूम और सच्चा होता है और हमें बिना जाने किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए।